वेलकम टू विपिन सर केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किस तरह से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट स्कोरिंग, मोस्ट टफेस्ट कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी नहीं कराते हैं इसको, या कराते में तो बच्चा इतना समझ नहीं पाता है। बट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आज के बाद ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत आसान लगेगा। बेटा, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है। नीट या जेईई मेन में इसके चांसेस हैं आने के साल। तो स्टूडेंट, ध्यान से देखना, आपको टॉपिक बहुत इजी लगेगा। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए मोटिवेशन लाइन, दैट इज लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप टू बिग रिजल्ट। लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड अप टू बिग रिजल्ट्स। तो स्टूडेंट, इट डजंट मीन आपसे क्वेश्चन निकलते हैं, कम निकलते हैं। आपने हार्डवर्क करते रहना है। चाहे आप कम पढ़ पा रहे हो बट कर रहे हो, आप अपना हार्डवर्क करो, अपना बेस्ट दो, रिजल्ट डेफिनेटली अच्छा ही आएगा। आप पढ़ते रहो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट, हम बात करेंगे केसी और केपी की। केसी और केपी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, डिपेंड करता है स्टोइकोमेट्री के ऊपर। तो अगर तो हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो केसी और टेम्परेचर आपस में क्या करते हैं? डायरेक्टली हैं। दैट इज, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो केसी बढ़ेगा। सिमिलरली, अगर समहाउ टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो केसी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए केसी और टेम्परेचर क्या हैं? आपस में इन्वर्सली हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो केसी क्या होगा? कम होगा। इसी तरह टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो केसी इंक्रीज होगा। तो ये देख लेना है आपने रिएक्शंस में, क्वेश्चन में, कि एक्सोथर्मिक चल रहा है या एंडोथर्मिक चल रहा है। एक्सो में डायरेक्टली होगा टेम्परेचर केसी के साथ, इस तरह एंडो में टेम्परेचर क्या होगा? इन्वर्सली होगा। तो अब हम देखते हैं स्टोइकोमेट्री। तो ये स्टोइकोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर भी डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट, अब जो पढ़ाने वाला हूँ, इसकी डिमांड नीट में, जेईई मेन में काफ़ी ज़्यादा है और ये बहुत सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो बेटा, एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर x दिया है, तो इस रिएक्शन को अगर मैं इन्वर्स करता हूँ तो बेटा क्या आएगा? इन्वर्स कर दिया इसको मैंने, तो क्या होगा? C प्लस डी गिव्स A प्लस बी। तो बेटा, आपने देखना एक्शन में अगर इन्वर्स हो, जो भी Kc की वैल्यू होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। इन्वर्स होगी तो Kc की वैल्यू क्या होगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। इसी तरह अगर हम देखें A प्लस बी गिव C प्लस डी, और यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का x दिया है, इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? जो भी पावर दी होगी x की, जो भी यहाँ पावर दी है उसको n लगा देंगे। उसकी n है तो n की पावर लगा देंगे। कहने का मीनिंग ये, अगर A प्लस बी गिव C प्लस डी की वैल्यू यहाँ 3 होती और मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा होता तो यहाँ 3 की पावर 2 आ जाता। अगर यहाँ 3 है और मैं 2 से मल्टीप्लाई करता तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन आगे कराऊंगा बहुत सारे, वहां देखेंगे हम डिटेल में। इसी तरह हम अगर एक रिएक्शन दी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, अगर हम डिवाइड करते हैं तो बेटा पावर में आ जाता है, वो रूट में आ जाएगा। या इसको ऐसे लिखते हैं, x की पावर 1/n लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट? तो याद रखें, रिएक्शन अगर इन्वर्स होती है तो रेसिप्रोकल कर देना है। रिएक्शन को अगर हम अगर मल्टीप्लाई हो रही है, जो भी यहाँ दिया है उसकी पावर में आ जाएगा। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो रूट में आ जाएगा, जहाँ x की पावर 1/2 आ जाएगा, 1/n आ जाएगा। जिससे भी हो वो n लगा देंगे, रूट की पावर n लगाएंगे, या x की पावर 1/n आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अगर हमें एक और है लास्ट, कि भाई हमें पूछे कि A से D में Kc की वैल्यू फाइंड करनी है, बट वो स्टेप्स दे देगा बीच में। स्टेप्स में एक सब में Kc की वैल्यू दे देगा। A से B में Kc की वैल्यू 2 दे दी, जैसे मान लो उसने B से C में Kc की वैल्यू 3 दे दी अगर, और C से D में Kc की वैल्यू 4 दे दी। तो हमें पता है कि A से D के बीच में स्टेप्स आएंगे। तो इस केस में क्या करना है? जितने भी इनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होंगे, जिनको मैंने K1, K2, K3 से रिप्रेजेंट करा है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये 4 टेक्निक बताई है मैंने आपको, 4 मेथड बताए। अगर आपने इनको एक बार देख लिया तो स्टूडेंट, बिलीव मी, आप इस तरह के क्वेश्चन जो भी होंगे आप कर पाओगे। तो चलो देखते हैं किसको समझ आई है, किसको नहीं। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप थोड़ा सा पीछे जाकर भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो देखते हैं किसको समझ आई, किसको नहीं। तो इससे आपके कंसेप्ट कवर हो जाएंगे एमसीक्यूज के साथ।
तो बेटा पहला क्वेश्चन है HI गिव्स हाफ H2 हाफ I2, यहाँ Kc की वैल्यू 8 दी है। रिएक्शन बोल रहा है अगर H2 प्लस I2 है गिव्स टू HI, बताओ Kc क्या होगा। बेटा अगर रिएक्शन ध्यान से देखें तो HI इस तरफ है, बट रिएक्शन में HI इस तरफ है। रिएक्शन क्या कर गया, इन्वर्स कर गया। इन्वर्स हो तो Kc क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो बेटा रिएक्शन क्या की इसने, इन्वर्स रिवर्स कर गया। दिख रहा है आपको, ये H2 I2 इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है। तो बेटा ऐसे वाले केस में मैं सीधा डायरेक्ट ही करूंगा। ऐसे वाले केस में जो भी आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है नया वाला इस सेक्शन के लिए K डैश, तो बेटा जो भी वैल्यू दी होगी उसको रेसिप्रोकल करते बताया था मैंने फर्स्ट वाला, कि अगर हम रेसिप्रोकल करें तो वो क्या आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब हम देखते हैं कि अब इन दोनों में क्या है। यहाँ बेटा क्या है, इस जगह देखिए तो यहाँ HI है, यहाँ 2HI है, यहाँ हाफ हाफ है, यहाँ हाफ है नहीं। इट मीन्स क्या है, इन डायरेक्शन में बेटा पहले तो रेसिप्रोकल किया, पहले इन्वर्स किया। तो इन्वर्स करने से जो भी वैल्यू दी होती है उसको रेसिप्रोकल करते हैं। 8 था तो मैंने 1/8 किया। अब क्या है, अब देखिए इसने इन डायरेक्शन में और क्या डिफरेंस को और क्या ऐड करा है। तो बेटा यहाँ देखें तो यहाँ इसने यहाँ पे HI है, यहाँ 2HI है। इट मीन्स इसने क्या किया है, इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो बेटा हम भी पावर में 2 लिख देते हैं, तो हमारा 1/8 क्या होगा, 1/64। बेटा सेकंड्स में निकल रहा है आंसर। मैं आप लोगों के लिए टाइम लगा रहा हूँ बट ये सेकंड्स में निकलता है। अगर आप लोगों को एक बार आइडिया लग गया कि है कंसेप्ट है क्या, तो आप लोग भी सेकंड्स में क्वेश्चन निकाल पाओगे। क्या है, डायरेक्शन देखनी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं, ये HI इस तरफ है, ये इस तरफ है, रिवर्स है। तो आपने जो भी वैल्यू दी है रेसिप्रोकल करना है। उसके बाद देखना एक्शन में कर क्या रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। मल्टीप्लाई करेगा तो पावर में डाल देना, पावर में डाल देना। 2 से कर रहा है 2 से कर दिया, कल को 3 से करता 3 डाल देता। अब ये डिवाइड करता तो रूट में डाल देना, बस खत्म। ये दिमाग में रखने कंसेप्ट, ये आंसर निकल गया। अब आगे देखते हैं, सेम क्वेश्चन है अगला वाला भी इसी तरह का। स्टूडेंट देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर N2 plus O2 gives 2NO is K, then Kc for reaction half N2 half O2 gives NO। तो बेटा यहाँ देखो NO इस तरफ है, यहाँ भी NO इस तरफ है, ये N2 O2 सेम है। इट मीन सेक्शन में तो रेसिप्रोकल तो नहीं है। तो इसने तो पहले तो बात तुम्हारी जो है नया जो Kc है, नया वाला Kc वो K के बराबर ही रहेगा, रेसिप्रोकल नहीं। अगर हम यहाँ देखें तो देखो बेटा यहाँ पे HI इस तरफ था, यहाँ HI इस तरफ है। तो हमने क्या किया, Kc के बदले 1/8 किया था इसको। नए वाला Kc किसके 1/8 था, यहाँ 8 था तो 1/8 किया। यहाँ K है तो एज इट इज K रखेंगे। अगर ये NO इस तरफ होता तो 1/K लिखते, बट ये NO इस राइट साइड है, मैंने रिवर्स नहीं किया, इसने इन्वर्स नहीं किया है, रिवर्स नहीं किया, तो उसको सेम रखेंगे। दिख रहा है आपको, ये NO राइट साइड, यहाँ भी NO राइट साइड है, यहाँ भी सेम साइड है। पहला स्टेप तो बदल गया। सेकंड स्टेप में देखना कर क्या रहा है बेटा, इस सेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये डिवाइड कर रहा है। कैसे, यहाँ देख लो हाफ है, यहाँ हाफ आ गया, यहाँ भी हाफ कैंसिल हो गया, तो ये हाफ कर रहा है। तो बेटा जी आपको भी हाफ करना है, तो सेकंड्स में निकल रहा है बेटा, कुछ नहीं आंसर। ये टॉपिक बहुत सिंपल है। अगर आपको बेसिक आ रहा है, आपको पता चल रहा है एग्जामिनर आपको किस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं बनोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन। ये देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत आसान है। इस तरह क्वेश्चंस फ्री में मतलब एग्जामिनर बांटता है। तो देखिए बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन आर, यहाँ पे 3 रिएक्शन दे दी इसने, उसके बाद एक 4th रिएक्शन और दे रहा है। तो बेटा इस रिएक्शन को किस तरह से करना है वो टेक्निक बताता हूँ। तो बेटा जब भी ऐसी रिएक्शन दी हूँ तो आपको जो लास्ट रिएक्शन होती है, इस लास्ट रिएक्शन का Kc निकालना है। Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो तो बेटा पता ही आप लोगों को कैसे निकालते हैं। Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाय रेक्टेंट। बेटा दिस इज योर प्रोडक्ट, इसकी कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय इसकी कंसेंट्रेशन। तो हम क्या करेंगे, देखना बेटा ध्यान से, ये आपका NO है, NO की पावर 2, और ये आपका वाटर की पावर 3। इस तरह यहाँ देखिए आपका NH3 और O2। तो बेटा ये आपका NH3 की पावर 2 और ये आपका आ गया O2 की पावर 5/2 बस। अब आपको बस एक पहले तो क्या करना है कि जो लास्ट सेक्शन है उसका Kc निकाल दिया। फिर आपने देखना है कि ये जो NO है, वाटर है, इस सेक्शन में कहाँ कहाँ लाई कर रहे हैं। अगर हम देखें NH3, तो बेटा NH3 की यहाँ की NH3 है, यहाँ NH3 है ना, बट वो कहाँ पे नीचे है।
बट NH3 के बाहर क्या है, 2 है बेटा, यहाँ पे 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, पहले लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बेटा। NH3 में क्या है, ध्यान से देखना, K1 है, तो यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो बेटा सेम रखूंगा। तो पहले तो K1 मेरा नीचे आ गया, ये K1, ये आ गया मेरा K1। अगर हम देखें वाटर की, तो वाटर में क्या है, वाटर K3, ठीक है बेटा, वाटर K3 है। जैसे हम NO देख लेते हैं, NO बेटा कहाँ है, NO ये देखो पहला NO है, तो NO ही देखेंगे पहले ना। NO कहाँ है, यहाँ की NO दिख रहा है आपको, ये नहीं देखना है आपको, ये वाले देखने, मेन लास्ट वाले प्रोडक्ट देखने। तो NO बेटा यहाँ पे क्या है, इस जगह पे NO है, NO की वैल्यू क्या है, K2, तो बेटा यहाँ भी 2 है। तो सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे, K2 लिखेंगे, बस खत्म। अब वाटर कहाँ है, यहाँ वाटर K3 है, K3 की वाटर K3 है, बट बेटा यहाँ देखो 3 है, यहाँ सिंपल वाटर है, यहाँ पावर नहीं है। तो बेटा बैलेंस करने के लिए हम लोग कि ये 3 है और यहाँ पे क्या है बेटा, इधर देखें तो पावर 3 है, यहाँ वाटर अकेला है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3 ऐड कर देंगे, बस खत्म। स्टूडेंट बहुत सिंपल था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैंने आपको समझाने के लिए टाइम लगाया, बट अगर करने आए तो सेकंड्स में निकलते हैं बेटा क्वेश्चन है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ आप लोगों को, अभी आप सीख ही रहे हो। तो ये रिएक्शन लिखनी है आपने, रिएक्शन जो दी हुई बड़ी रिएक्शन, इसका केसी निकाल दिया। फिर जो रिएक्शनें दी हैं, इन रिएक्शंस का देखना है कि इन केसी जो भी यहाँ वैल्यू आ रही है, ये यहाँ पे किस जगह पे फॉलो कर रही हूँ, किस तरह से है ये। जैसे NO था, NO बेटा क्या है, K2, इस तरह वाटर है, वाटर K3 है, बट यहाँ सिंपल वाटर है, यहाँ पे 3 है, तो बैलेंस करने की पावर 3 डाल दी मैंने। इस तरह आपका ये आपका आ गया बेटा NH3 K1। तो आपका आंसर जो है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, K2 K3 की पावर 1, आंसर फर्स्ट। आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को आ गया होगा समझ। स्टूडेंट एक चीज और देखनी है आप लोगों ने कि Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इट मीन्स क्या है, प्रोडक्ट डोमिनेंट है, प्रोडक्ट डोमिनेंट है। इट मीन्स रिएक्शन जो है कंप्लीट होने वाली है, नियरली कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। तो अगर Kc की वैल्यू कम आती है, इट मीन्स वहां पे क्या है, रिएक्टेंट डोमिनेंट है। अगर Kc की वैल्यू कम आएगी, इट मीन्स रिएक्टेंट डोमिनेंट है, तो ये रिएक्शन टाइम लेगी, रिएक्शन टेक्स टाइम। बेटा याद रखना है कि अगर Kc की वैल्यू कम आ रही है, कम दी हुई है, तो रिएक्शन जो है वहाँ रिएक्टेंट डोमिनेंट है, तो रिएक्शन को काफ़ी टाइम लगेगा कंप्लीट होते होते। इसी तरह Kc की वैल्यू बात करें, Kc की वैल्यू ज़्यादा दी है, इट मीन्स प्रोडक्ट डोमिनेंट है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह का क्वेश्चन मैंने दिया हुआ आपको, अभी देखते हैं। स्टूडेंट जैसे ये दिया हुआ है, द वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन इज 1.6 10 की पावर 12, देन एट इक्विलिब्रियम सिस्टम विल कंटेन मोस्टली प्रोडक्ट, ऑल रिएक्टेंट, सिमिलर अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मोस्टली रिएक्टेंट्स। तो बेटा Kc की वैल्यू ज़्यादा दी है, अगर Kc की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो मोस्टली वो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा, वहाँ पर प्रोडक्ट डोमिनेंट होता है। अगर Kc की वैल्यू कम होती तो रिएक्टेंट डोमिनेंट होता। अगर Kc की वैल्यू इंटरमीडिएट है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा ये यहाँ पे Kc की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, तो आंसर जो होगा वो हमारा होगा A, दैट इज मोस्टली प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। एट गिवन टेम्परेचर Kc फॉर रिएक्शन NO प्लस हाफ O2 गिव्स NO, यहाँ Kc की वैल्यू K1 दी है, इसी तरह दी है 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2, Kc की वैल्यू K2 दी है। तो बोल रहा है K1 की वैल्यू इतनी है, बताओ K2 की वैल्यू क्या होगी। तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, पहले देखना है इंडक्शन में वो कह रहा है। बेटा देखो ध्यान से, NO2 इस तरफ है, यहाँ NO2 इस तरफ है, इट में रिएक्शन को क्या कर गया, इन्वर्स कर गया। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग भी जो इट मीन्स क्या होगा, जो K1 है या K2 है वो किस तरह होंगे, जो K2 है वो रेसिप्रोकल है K1 के। बताया था आपको, रिएक्शन जब रिवर्स हो जाती है, इन्वर्स हो जाएगी, तो जो भी K1 K2 भी क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ K1 की वैल्यू दी हुई इतनी, अब हम ये तो देख लिया हमें रिवर्स हो रहा है, अब आगे देखेंगे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। बेटा NO में क्या है, यहाँ पे सिंपल NO है, यहाँ 2 है, यहाँ हाफ O2 है, यहाँ O2 है, इट मीन्स क्या कर रहा है, ये बेटा मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो आपको सामने ही है, यहाँ NO क्या है, सिंपल NO है, यहाँ 2NO है, इट मीन्स क्या कि इस सेक्शन को ये मल्टीप्लाई कर रहा है। किससे मल्टीप्लाई कर रहा है,
इस सेक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बेटा K1 की जो वैल्यू है उसको भी आपने मल्टीप्लाई करने पे क्या करते थे, हम पावर में लेते थे। तो यहाँ वैल्यू दी है 4 इंटू 10 की पावर -3 की पावर आपने लगा देना है। तो बेटा आप लोग सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, वो होगा C, डेट इज 6.25 10 की पावर 4। सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को समझ आ गया होगा। स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने रिएक्शन ली, रिएक्शन में देखा कि पहली बार रिएक्शन इन्वर्स है तो 1/K1 आ गया, K2 1/K1 आ गया। उसके हमने क्या करा, अब हमने देखा कि यहाँ 2NO है, यहाँ NO है, इट मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 3 2 6। सॉरी, इसका आंसर बेटा C नहीं, इसका आंसर D होगा। ठीक है, आप लोग डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा ये आपका आंसर होगा 3 2 6 है, आपको पता ही है। तो आप डिवाइड करोगे 1/4 को, ये ऊपर लाओगे तो अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर D बन जाएगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फॉर रिएक्शन इज A2 + 3B2 गिव्स 2AB3। यहाँ Kc की वैल्यू x दी है, इसी तरह AB3 गिव्स हाफ A2 3/2B2। तो K2 की वैल्यू y दी है, बेटा ये y लिखा है। यहाँ K1 की वैल्यू x है, K2 की वैल्यू y है। बताओ इसमें रिलेशन क्या होगा। तो बेटा ये इसने ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर आप देखें बेटा सेम, यहाँ भी देखो सेम कंसेप्ट लग रहा है। यहाँ AB3 है, तो ये AB3 यहाँ पे राइट साइड है, यहाँ लेफ्ट साइड है। इट मीन्स क्या कर रहा है, इन्वर्स कर रहा है बेटा। इन्वर्स करने पे हमें पता ही है, तो हम कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो रिलेशन होगा, जो y का रिलेशन होगा, हमें इसके रेफरेंस निकालना है। तो y जो x होंगे, पहली बात में सर वो क्या होंगे, रेसिप्रोकल होंगे। क्यों, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये इन्वर्स कर रहा है। जब इन्वर्स करेगा तो हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। अगर y और x का रिलेशन पूछ रहा है, अगर ये B2 वाला y है, ये K2 y है, तो K1 अगर x है, तो बेटा इन दो डायरेक्शन में क्या है, इन्वर्स है। तो हम क्या करते हैं, इन्वर्स में रेसिप्रोकल कर देते हैं। पहला पॉइंट समझ आ गया। फिर यहाँ बेटा क्या है, यहाँ 2 है, A2B है, यहाँ A2B, या सिंपल क्या है, AB3 है। तो यहाँ देखिए A2 है, यहाँ हाफ A2 है, यहाँ 3B2 है, यहाँ हाफ 3/2B2 है। इट मीन्स कर क्या रहा है, ये कर रहा है डिवाइड। तो बेटा जब डिवाइड करते हैं तो बताया था आपको, फिर हम क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, रूट में ले आते हैं या 1/2 करते हैं। इसने डिवाइड किया 2 से, तो हम क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो बेटा इसको हम ऐसे ले लें, आप लोगों को पता ही है y x की पावर -1/2। तो बेटा आंसर D है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन देखने बड़ा अजीब लग रहा था, बट देखो x देखो क्वेश्चन अजीब कैसे है। Kc की वैल्यू x मोल की पावर 2, लीटर की पावर 2। इस तरह K2 की Kc में y मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स बोल रहा है। x और y में रिलेशन क्या है, तो क्या किया आपने, देखा रिलेशन क्या है। अगर रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, रेसिप्रोकल करा, फिर देखना है मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है तो पावर में ले आना है। 1/2 आ गया, या रूट कह सकते हैं हम उसको, रूट में ले जाएंगे। तो बेटा हमने क्या किया, थोड़ा ऊपर ये माइनस ऊपर ले गए, तो आपका आंसर आ गया D। तो स्टूडेंट सिंपल ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर एक बार देख लें। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन N2 + 2NO2 गिव्स NO2 इज 100। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज, रिएक्शन दे दी इसने, तो रिएक्शन क्या है, NO2 हाफ N2O2 विल बी। तो बेटा बहुत सिंपल है, Kc की वैल्यू दे दी 100, तो रिएक्शन दूसरी दे दी। बेटा देखो सेम कंसेप्ट, यहाँ पर NO2 राइट साइड है, यहाँ लेफ्ट साइड है। इट मीन्स क्या होगा, जो नया Kc होगा वो 1 रेसिप्रोकल होगा। तो बेटा वहाँ वैल्यू कितनी दी, 100 दी है, तो 100 ले लेंगे। अब देखना मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो बेटा यहाँ देखिए ये NO है, यहाँ हाफ है, यहाँ O2 है, तो यहाँ देखिए दिख रहा है बेटा क्या कर रहा है ये, शाबाश बोलो बेटा, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने पे हम लोग क्या करते हैं, रूट में ले जाते हैं। तो बेटा आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका C बनेगा, सिंपल है। तो देखा आपने सेकंड्स लग रहे हैं बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ आ जाए तो क्वेश्चन सिंपल लगते हैं।
चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, ये भी उसी टेक्निक से करना है। SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स टू SO3 Kc इज इक्वल टू K1। इसी तरह 2SO3 गिव्स टू SO2 प्लस O2 Kc की वैल्यू K2। बोल रहा है K1 और K2 में रिलेशन बताओ। तो बेटा सिंपल सी बात है, SO3 यहाँ पे राइट साइड है, यहाँ लेफ्ट साइड है। तो आपको बताया था कि इस केस में जो होगा आपका K2 वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है बेटा। अब आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड कर रहा है, सेम कंसेप्ट पीछे की तरह। बेटा एक टेक्निक अगर हो आपके पास तो क्वेश्चन सेकंड्स में निकलते हैं। अब यहाँ देखो, ये SO2 है, यहाँ 2SO2 है, यहाँ SO3 है, यहाँ 2SO3। इट मीन्स क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, किससे, 2 से। तो बेटा मल्टीप्लाई करने में पावर आ जाती थी और डिवाइड करने में रूट आता है। तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो पावर लिख दी बेटा, बस। अब बेटा इसने ये देखिए, ये K2 आ गया, ये K1 आ गया। बेटा अगर हम ऑप्शन देखें तो कहीं बेटा ये मैच तो हो नहीं रहा। बेटा अगर हम देखें ध्यान से तो ये आपका बी ऑप्शन बन सकता है। कैसे बन सकता है, मैं अगर इसको शिफ्ट कर दूँ, इसको ऊपर ले जाऊँ, इसको नीचे ले जाऊँ, तो बेटा क्या बनेगा, बने K1 की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू K2 बन रहा है ना, ये देखिए। तो बेटा निकल गया। तो ये भी देखो बेटा सेकंड्स में निकल रहा है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है ये भी, बट लगता थोड़ा टेढ़ा है, अजीब है, बट अजीब नहीं है। फॉर इरेक्शन Kc फाइंड करना है। S प्लस O2 गिव SO2, Kc की वैल्यू 52 दी है। 2S प्लस O2 गिव्स टू SO3, K2 की वैल्यू यहाँ 129 दी है 10 की पावर। यहाँ K1 की वैल्यू 10 की पावर 52 है। यहाँ इस सेक्शन में K2 की वैल्यू 10 की पावर 129 है। अब बोलो इस सेक्शन में Kc की वैल्यू क्या होगी। आपको बताया था बेटा जब 2-3 एक्शन हो तो हम लिखते हैं मेजर एक्शन का Kc। इस सेक्शन का Kc लिखेंगे, वो क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रेक्टेंट। बेटा वो SO3 की पावर 2। इसी तरह हम देखें हमारे पास SO है, SO की पावर 2 और O2 की पावर, बस। अब हम देखें SO3 कहाँ है बेटा, SO3 इस जगह पे है। ये क्या, K2। तो हम लिख लेते हैं अपना K2। देखो बेटा यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो सेम रख रहा है हमने, रखा सेम हमने। अब यहाँ देखिए SO तो कहीं है नहीं, SO है नहीं बेटा, बट इस सेक्शन SO नहीं है, बट इस सेक्शन में S प्लस O2 में SO2 बना, बीच में SO बन सकता है। इस सेक्शन में अगर हम देखें तो O कितना है बेटा, यहाँ O क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ लिख, देखो बेटा, तो अगर हम देखें तो बेटा ये तो आ गया SO3 आ गया, यहाँ SO या O2। तो बेटा यहाँ बीच में यही SO आएगा, आप लोगों को पता ही है। हम एंट्रेंस कर रहे हैं तो एंट्रेंस की ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो बेटा SO2 है यहाँ पर, तो SO इन्हीं के बीच में भी स्टेप बनेगा बीच में, तो वो कहीं K1 में ही आएगा। तो बेटा K1 पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब हम देखते हैं क्या कहानी है। अगर हम देखें तो बेटा थोड़ा सा इस सेक्शन में क्या यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस है, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 2। यहाँ देखिए बेटा 2 और 2 4 ऑक्सीजन है। यहाँ कितने, 2 और 3 6 ऑक्सीजन है। तो बेटा यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो बेटा यहाँ बैलेंस करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हम तो O2 की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा यहाँ पे तो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर O2 की वैल्यू देखें तो बेटा यहाँ पे मैं 2 डालता हूँ, तो K2 की पावर में 2 डाल दिया मैंने। तो हमारे पास K1 की वैल्यू दी थी इसने K2 की वैल्यू दी थी 10 की पावर 129 और K1 की वैल्यू क्या है, 52 है। तो 52 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और इसकी पावर क्या है बेटा, यहाँ देखो बेसिकली यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 2। देखो बेटा अगर हम ऑक्सीजन को बैलेंस बताया था मैंने आपको कि यहाँ अगर इधर 2 है, इधर अगर बैलेंस करने में 2 लगाया, तो बेटा जब SO2 में अगर हम O2 की बात करेंगे तो उस केस में भी तो क्या करते हैं, 2 करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो मैंने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया पावर में। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर रफली 10 की पावर 25 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर शिफ्ट करोगे, तो वो 10 की पावर 129 माइनस आप करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 104 आएगा। उसको माइनस करोगे तो 10 की पावर 25 आएगा। आई थिंक स्टूडेंट सिंपल ही है। इस सेक्शन में किया क्या हमने, वही Kc निकाला, फिर देखा हमने, फिर हमने देखा SO3 इस तरफ है, बट SO प्लस O2 बोल रहा है। तो बेटा बट SO2 तो नहीं है, बट यहाँ पे कहीं क्या बन रहा है, SO2 है, बीच में स्टेप्स में SO बन सकता है। तो हमने इसके बदले ये किस में, K1 में, K1 लिख दिया। बट यहाँ ऑक्सीजन क्या है,
यहाँ बेटा बैलेंस नहीं था, 2 था तो हमने 2 की पावर से मल्टीप्लाई करा, तो सिंपल आ गया। थोड़ा अजीब है बट एक दो बार आप इस तरह क्वेश्चन कर लोगे, आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन किस तरह से करने हैं। चलिए स्टूडेंट 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। सेम कंसिडर फॉलोइंग एक्शन a2 प्लस b2 गिव्स 2ab 6ab, यहाँ 3a2 प्लस 3b2, ये k1 दिया है, ये k2 दिया है। रिलेशन पूछ रहा है k1 k2 में। आप बताया था आप लोगों को, यहाँ बेटा देखिए यहाँ पर ये राइट साइड में ए बी है या लेफ्ट साइड में, इट मीन्स k1 k2 जो है वो आपस में क्या होंगे, इन्वर्स होंगे, रेसिप्रोकल होंगे, क्योंकि सेम साइड में नहीं है। तो हम कर सकते हैं कि सर k2 इज रेसिप्रोकल ऑफ k1। पहला स्टेप तो समझ आ गया आप लोगों को। फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या है 2ab, यहाँ 6ab, इट मीन्स क्या कर रहा है, यहाँ ई सेक्शन को वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 6ab आएगा। जैसे देखो बेटा यहाँ 2ab था, मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 6ab आया। यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई 3ab आया, यहाँ 3b2 आया, तो बेटा क्या कर रहा है, वो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो मैं भी यहाँ 3 का स्क्वायर डालूंगा, 3 का क्यूब 3 लिख दूंगा यहाँ पे। तो k2 ये आपका k2 है, इसको 1 पे k1 की पावर 3। आई थिंक स्टूडेंट समझ आ गया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि k1 माइनस 3। आई थिंक स्टूडेंट आप लोगों को आ गया होगा, ये आंसर आ गया आपका ए। आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला है, अगला दे रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ये बेटा k1 की वैल्यू दे दी, इसने k2 की वैल्यू दे दी, तो बोल रहा है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट निकालो। तो बेटा k1 k2 की वैल्यू दी है, आप लोग ओवरऑल क्या होता है बेटा, k इज इक्वल टू k1 इंटू k2। k1 की वैल्यू ये दी है बेटा, k2 वैल्यू ये दी है, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 1 जा 5। तो बेटा ये आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, बट माइनस माइनस प्लस आएंगे। तो बेटा ये आंसर आपका बनेगा रफली, अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका सी। ठीक है बेटा, आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल है। 1 इंटू 5, अगर इनको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना 15 आएगा, तो आपका आंसर सी आएगा। सो स्टूडेंट ये था मेरा आज का लेक्चर। आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इस लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।